जी हाँ दोस्तों, आइए आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब के एक बयान से। जी हाँ, किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जा रहा है, विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमारी सरकार ने कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 युवाओं को जॉब सुरक्षा दी है। किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जा रहा है, विपक्ष खाली गुमराह करने का काम कर रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि अगर कहीं कोई शिकायत है तो वह जांच का विषय है। तो अब कितनों को हटाया गया है, नहीं हटाया गया है, या फिर विपक्ष गुमराह कर रहा है, वो तो उन लोगों को पता है जिनकी नौकरी जा चुकी है। कितने ही विभाग जो लेटर जारी कर रहे हैं कर्मचारियों को हटाने की, विपक्ष के कहने से कर रहे हैं। तो असली जांच का विषय तो ये है कि विपक्ष क्या गुमराह करने वाला है इसमें। जब विभाग निकाल ही रहे हैं तो कितने कर्मचारियों के लेटर, विभागों के लेटर तो हम आप लोगों को दिखा चुके हैं, कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये वास्तव में जांच का विषय है। इसके बाद देख लेते हैं साथियों, खबर आ रही है यहाँ पर बरवाला से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अध्यापक संगठन ने मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम अध्यापक संगठन दोस्तों पहुंचा हुआ था जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के पास अपनी मांगों को लेकर। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों से टीजीटी एवं पीजीटी अध्यापकों को वर्तमान में स्कूलों से कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। तो अब ये अध्यापक पागल है, वही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ज्ञापन लेकर। इनको तो जब हटाया ही नहीं गया है तो विपक्ष गुमराही कर रहा है। तो इन आदेशों के कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम अध्यापक, जिसमें सरप्लस टीजीटी पीजीटी अध्यापक भी शामिल हैं, इनको हटाया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के पास हजारों पद रिक्त पड़े हैं। तो इन अध्यापकों का कहना है कि इन पदों पर दोस्तों कौशल रोजगार निगम आने वाले समय में भर्ती भी करेगा। तो किसे अच्छा है कि इनको हटाने की बजाय इन पदों पर इनको समायोजित कर दिया जाए, ऐसे ये मांग करते हैं। तो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे जो कर्मचारी हैं साथियों, ये पहुंचे हुए थे मंत्री साहब के पास। और दूसरी तरफ यहाँ पर खबर आ रही है साथियों, रोहतक से खाली पदों पर समायोजित करने के लिए सीएम से मिले हैं अध्यापक। तो साथियों यहाँ पर भी कुछ अध्यापक है जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए थे और उनको हटा दिया गया है। तो वो यहाँ पर सीएम साहब से मिले हैं अपनी मांगों को लेकर, किनको समायोजित किया जाए। जी हाँ, हरियाणा कौशल अध्यापक एसोसिएशन के प्रधान मुकेश सैनी सिरसा व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अध्यापक काफी संख्या में हटा दिए गए हैं। विभाग के पास जहां अभी 15,659 पदों के साथ 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आरोही व मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों के लगभग सभी पद रिक्त हैं। तो उन्हीं पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्ती करने की बोला गया है, तो जब भर्ती करनी ही है तो इनको भी समायोजित कर लिया जाए। तो अलग अलग जगहों पर दोस्तों ये जो टीचर हटाए गए हैं वो ज्ञापन देते हुए नजर आए, जिनमें भी दोस्तों यहाँ पर आंदोलन करने की घोषणा की है जो अध्यापक रिलीव किए गए हैं उसके कारण। जी हाँ, कौशल रोजगार निगम टीचर को रिलीव करने के विरोध में आंदोलन करेगा संघ। तो पता नहीं इनको कौन गुमराह कर रहा है कि ये आंदोलन करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बताया गया है अक्षर भवन में रविवार को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की बैठक हुई है। इसका मुख्य एजेंडा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए अध्यापकों को रिलीव करने, चिराग योजना रेशनलाइजेशन और जल्दी ट्रांसफर करने पर चर्चा हुई। 15 से 25 अप्रैल तक खंड स्तर पर साथियों जो धरना एवं प्रदर्शन करने का आह्वान इन्होंने यहाँ पर किया है। तो जिला प्रधान हैप्पी मोर ने कहा कि यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो यह धरने प्रदर्शन जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी किए जाएंगे। वह प्रदर्शनों की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कर्मचारी तो जगह जगह पर अपने ज्ञापन दे रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथियों मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। फतेहाबाद से ले लीजिए, यहाँ पर कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश, संघ ने किया विरोध। तो दोस्तों यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ की बैठक हुई है जिसमें कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पर जो ऑनलाइन हाजिरी लगाने का जो आदेश है उसका ये विरोध करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री साहब ने इनको 27,000 रुपए सैलरी दिए जाने की घोषणा की थी वाल्मीकि जयंती पर नवंबर 2024 में, उसको तो आज तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो कर्मचारी ऐसे आदेशों की घोर निंदा करते हैं और इसका ये विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर में आप लोग देखेंगे सरकार की हठधर्मी नहीं चलेगी, मांगे माने सरकार। तो साथियों यहाँ पर हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन पशुपालन विभाग संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक हुई है जिसमें इन्होंने बताया कि पशुपालन फार्मों से कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 149 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले की निंदा करते हैं और कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के साथ जॉब सिक्योरिटी के नाम पर बदा मजाक किया है। उन्होंने
ने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों को वापस लिया जाए। जब मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं किसी को हटाया नहीं गया तो कैसे वापस लेंगे, वही आप लोग सोचिए। यहाँ पर बेवजह से गुमराह किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा इन कर्मचारियों को। तो सोच कर देखिए चीजें कैसे चल रही हैं। भी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हटाया जा रहा है तो लगाएंगे कैसे, वापिस कैसे लेंगे। तो 149 कर्मचारी यहाँ से हटा दिए गए, यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है। और रोहतक से ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर बैठक हुई है हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की। कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो राष्ट्रीय हड़ताल में भाग लेगी यूनियन। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों की मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यूनियन के 16वें प्रतिनिधि सम्मेलन में भविष्य के लिए आंदोलन की दिशा तय की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए 20 मई को राष्ट्रीय हड़ताल से पहले राज्य सरकारी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया जाता है तो वे हड़ताल पर रहेंगे। यहाँ पर भी कर्मचारी साथियों न्यायोचित मांगों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। इनका यहाँ पर कहना है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बुनियादी कार्यों को दूसरे विभागों में हस्तांतरित किया जा रहा है। ग्रामीण जल सेवाओं के वितरण सहित अन्य कार्य पंचायतों के हवाले कर दिए गए हैं। इस तरह के फैसलों का ये विरोध करते हैं। और यहाँ पर साथियों देख लीजिए एक बहुत ही सुंदर लेख आया हुआ है यहाँ पर आज दैनिक सवेरा में। मुख्यमंत्री जी पता कर लें कि 1,20,000 में से कितने को मिली है जॉब सिक्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल उठाया गया है कि भाई कितने कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है अब तक, ये मुख्यमंत्री साहब को पता करना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया है, अभी भी सभी जगह पर दोस्तों ये जो है लागू नहीं हुई है, सभी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं मिली है। तो आइए एक बार इसको विस्तार से जान लेते हैं, काफी अच्छा ये लेख आया हुआ है। बताया गया है गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा से पहले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का कानून बनाया था। लेकिन साथियों अभी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के इतने गंभीर प्रयासों के बावजूद अधिकतर विभागों, बोर्डों, निगमों में पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि विधेयक में कहीं भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 नहीं लिखा है, सिर्फ आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिखा हुआ है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों के स्थापना शाखा के बाबू एक खामी बताकर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के उन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ नहीं दे रहे हैं जिन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया गया है और अभी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत ही काम कर रहे हैं। आप लोगों को साथियों ये भी जरूर पता होगा कि इस आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत ही सबसे ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। ये बाबू कह रहे हैं कि अधिनियम में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 नहीं लिखा है, यानी जिन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया था या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के पदों पर लगे हुए हैं उन्हें तो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक बार अधिकारियों से पता कर लें कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है। अगर मुख्यमंत्री पता लगाएंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। जी हाँ साथियों, वास्तव में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं क्योंकि इस बात का तो सबको पता होगा, अंदाजा अब तक लग गया होगा कि 1,20,000 को तो जॉब सिक्योरिटी अब तक नहीं मिली है जो कि दावे किए जा रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी जब जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम बनने हैं, नियम यानी कि SOP की ये बात कर रहे हैं, अभी ये जो नियम है ये आने हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से। इन नियमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 स्पष्ट रूप से लिखा जाए और यह भी स्पष्ट लिखा जाए कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे जिन कर्मचारियों की 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज्यादा की सेवा हो गई है, इससे ज्यादा का समय हो गया है और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सार्वजनिक मंचों से यह बात बोलते रहते हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी दी गई है, मगर वास्तविकता में यह उन्हें ही मिली है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं। तो ये सवाल वास्तव में जायज है दोस्तों। अभी तक 1,20,000 कर्मचारी कवर नहीं हुए हैं जो कि सरकार का बड़ा दावा था। एक बार जरूर आंकड़े कलेक्ट करने चाहिए, किस डिपार्टमेंट ने, विभाग ने साथियों, किस निगम कॉरपोरेशन ने
कहां पर कितने कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के अंडर में आए हैं और टोटल आंकड़े एक बार पेश करने चाहिए सरकार को, ताकि पता चले कि इस एक्ट का लाभ कितने कर्मचारियों को मिला और कितनों को नहीं मिला और कितने इंतजार कर रहे हैं। और अंत में देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर चंडीगढ़ से अपडेट है, सैलरी के पैसे नहीं, अब निगम में होगी छटनी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकलेंगे 604 कर्मचारी। तो 604 कर्मचारियों के ऊपर और तलवार लटक गई है, यहाँ पर नौकरी इनकी जा सकती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। दोस्तों ये चंडीगढ़ की बात हो रही है, इसमें बताया गया है 300 से अधिक पहले ही हो चुके हैं निगम से बाहर। तो यहाँ पर बजट की सारी समस्या है, जो कर्मचारियों की नौकरी खत्म होने का खतरा इनके ऊपर है। तो यहाँ पर कर्मचारी परेशान हैं, रेगुलर से कहीं ज्यादा आउटसोर्सिंग की सैलरी पर निगम खर्च कर रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।